हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो सुबह का टाइम है और सुबह के कामों के साथ मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं चूल्हा की पुताई। तो सुबह हम जब जागे थे सो करके तो यहाँ पे थोड़ी आग जला दी थी हमने, हाथ पैर सेके थे। बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है इस समय। इतनी ज़्यादा ठंडी होती है कि ठंडी की वजह से कोई भी काम करो और उसके बाद में आग के पास बैठना पड़ता है। तो देखिए राख हमने भर ली है और यहाँ पे हम कर रहे हैं चूल्हा की पुताई। जब हमने लिपाई की थी तो वही वाली मिट्टी इस बाल्टी में रहती है और जब 8 दिन हो जाते हैं तो मैं वो जो पुरानी मिट्टी हो जाती है उसको फेंक देते हैं, क्योंकि फिर काली काली दिखने लगती है। और सबसे पहले हम चूल्हा की जो आसपास होता है ये इसकी पुताई करते हैं और बाद में सबसे लास्ट में हम चूल्हा जो अंदर होता है जिसमें मतलब खाना आग जलाई जाती है वो काला होता है तो उसको बाद में करते हैं पुताई उसकी। नहीं तो यदि पहले कर दो तो फिर ये पूरे में काला काला सा हो जाता है इस वजह से। और थोड़ा जो बचता है तो कर लेते हैं, और नहीं तो सबसे पहले हम ये आसपास कर लेते हैं और बाद में अंदर करते हैं। तो चूल्हा की पुताई हमारी हो गई है और अब हम आ गए हैं बाहर। तो यहाँ पे अम्मा हमारी बकरी के बच्चे को स्वेटर पहना रही हैं और इसको बांध देती हैं कपड़े से, नहीं तो ये गिरा देता है, मुंह से पकड़ पकड़ के गिरा देता है। और भैया और दादा हाथ सेक रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी ही हो रही है और सर्दी की वजह से सारा काम लेट हो पाता है। थोड़ा काम करो, थोड़ी देर आग के पास बैठ जाओ, थोड़ा काम ऐसे ही कर करके लेट हो जाता है। और आजकल यदि खाना जल्दी नहीं बना तो फिर खाना बनाते ही बनाते 2 बज जाते हैं। इस वजह से खाना को भी देखना पड़ता है और ये सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो गांव में तो सुबह की शुरुआत तो ऐसे ही होती है, झाड़ू चूल्हा बर्तन और गोबर कूड़ा कचड़ा, इसी से सुबह की शुरुआत होती है। तो बाहर से फिर हम आ गए थे अंदर। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं झाड़ू, और बाहर झाड़ू हमने पहले नहीं लगाई क्योंकि पापा लोग हमारे बाहर काम कर रहे हैं, जानवरों को सानी चारा यही कर रहे थे। तो हमने कहा पहले अंदर ही लगा देते हैं झाड़ू, और फिर झाड़ू लगाने के बाद बाकी का काम हम करेंगे, क्योंकि झाड़ू ही मेन होती है। यदि झाड़ू लग गई तो ये मान लो आधा काम हमारा निपट गया, क्योंकि झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगता है। और कूचा से तो टाइम लगता है, वो लंबी झाड़ू हो तो उससे इतना टाइम नहीं लगता, इससे तो धीरे धीरे ही बनता है। और ये देखो अर्पित हमारा सो रहा है। ये बहुत लेट सो के उठता है, जब सभी लोग जाग जाते हैं तब भी ये सोता रहता है, इसकी नींद ही नहीं पूरी होती है। तो हम सबसे पहले हमारी अम्मा जागती हैं, दादा जागते हैं, फिर हम भैया सभी लोग जाग जाते हैं, लेकिन ये सोता रहता है। यहाँ तक कि हमारी मीठी भी जाग जाती है और इसकी नींद ही नहीं पूरी होती है। तो झाड़ू लगाते लगाते हम आ गए हैं बाहर, जहाँ पे आग जल रही थी सुबह। तो यहाँ हम आग जलाने के लिए बैठ गए हैं कि हम भी हाथ सेक लें। तो आग इसमें है नहीं, बुझ गई है। तो फिर हम इसको बोरी को रख दिए, पत्ते से आग तापते हैं सभी लोग। तो हम आ गए हैं अपनी रसोई पे और यहाँ पे हम दूध पकने के लिए रखने जा रहे हैं। दूध पकाना है हमको। तो ये शाम का दूध है और सुबह जो ताज़ा दूध दुहा गया है वो भी है। तो अम्मा बोल रही हैं कि ये जो बासी वाला दूध है तो इसमें गर्म पानी करके डाल दो, तो इसकी जो मलाई है वो उसी में अच्छे से मिल जाएगी, नहीं तो फिर ये छन्नी में लिपट के रह जाएगी और छूटेगी भी नहीं। तो इसी की वजह से हमने ये पानी गर्म कर लिया है। और शाम को किसी ने खाया नहीं था दूध, जब सब्जी बन जाती है तो फिर दूध कम खाते हैं सभी लोग, और अब बच भी ज़्यादा जाता है दूध, पहले इतना ज़्यादा नहीं बचता था। और भाभी है नहीं, भाभी के बच्चे भी नहीं हैं इस वजह से। और जब वो लोग होती हैं तो फिर सभी लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं तो दूध ख़त्म हो जाता है, और नहीं है तो फिर ये रखा रहता है। और अभी थोड़ा बचाया भी जाता है, वैसे तो नाप दिया जाए लेकिन मट्ठा फेर लिया जाता है क्योंकि खिचड़ी आ रही हैं घी बनाने के लिए। तो दूध पकने के लिए हमने रख दिया है और सुबह हम जल्दी ही खाना बना लेते हैं, नहीं तो फिर खाना बनाते बनाते तो पूरा दिन ही बीत जाता है। यदि सुबह जल्दी 10-11 बजे तक खाना ना बन पाया तो पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, खाना नहीं बन पाता, चाहे 2 बज जाए, और दिन ही कितना बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए दूध पक रहा है और इधर हमने कर ली है सब्जी की तैयारी। तो आज बनने वाली है आलू और वो जो हमने लौकी की मिथौरी बनाई थी, वही लौकी की मिथौरी की सब्जी और आलू की। तो मसाला भी तैयार कर लिया, लहसुन प्याज हमने सारा काट के रख लिया है और यहाँ पे चढ़ा दी हमने कढ़ाई। तो भैया हमारे जाते हैं काम करने, आप लोगों को हमने बताया था कल कि घर बनाने जाते हैं। तो जो शाम को हमने पुए बनाए थे
ये वही पुए हैं तो रखे हुए हैं, और भैया के लिए अम्मा ने आटा लगा दिया है थोड़ा सा, तो उनके लिए हम पूड़ी बना देते हैं। तो पूड़ी खा करके चले जाएंगे अचार वगैरह में, क्योंकि सब्जी तो अभी बन नहीं पाएगी। और वो 8:30 बजे चले जाते हैं, तो उनके लिए हम पूड़ी बना देते हैं। और ज़्यादा पूड़ी नहीं है, थोड़ी है कि भैया खा लेंगे और दादा खा लेंगे, क्योंकि दादा भी खेत चले जाते हैं। तो देखिए भैया हमारे खा करके चले गए हैं, और ये इतना बच गई हैं, पूड़ी बच गई हैं। और वही पुआ हमने फिर से गर्म कर दिए हैं, और ये पुआ बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बिस्किट की तरह लगते हैं खाने में। तो इतने ख़त्म हो गए और फिर किसी दिन बनाएंगे हम। तो यहाँ पे ये जो मेथौरी हैं तो इनको हमने फ्राई कर लिया है तेल में, और इसमें डाल दिया जीरा और लहसुन प्याज। इसी की सब्ज़ी बनने जा रही है आज। और आज हम पहले दिन ही बना रहे हैं, जब से दी तो सूख तो गई थी बहुत पहले, लेकिन बना हम आज रहे हैं। बनाने के लिए एक न एक सब्ज़ी रखी ही रही, कहीं ये बन गया कहीं वो गया, इनका याद ही नहीं था कि मेथौरी भी रखी हैं। तो आज हमको मिल गई, तो हमने कहा चलो इनको अब बनाते हैं। तो इस तरह से हम बनाते हैं मेथौरी की सब्ज़ी, और ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। लौकी की कुम्हड़े वाली होती हैं तो वो खट्टी होती हैं, लेकिन ये खट्टी नहीं होती हैं, लेकिन अच्छी बहुत लगती हैं खाने में हमें। हम बनाते रहते हैं। एक बार और हमने ये लगाई थी, तब भी बनाई थी, और अभी हमने यहाँ पे तो हम बना रहे हैं ये मेथौरी की सब्ज़ी। और दादा हमारे खेत चले गए हैं, और भैया घर बनाने चले गए हैं, और अम्मा को बहुत सारा काम रहता है, तो अम्मा भी अपना काम देखती रहती हैं। एक लोग बाहर का कर लिया, एक लोग अंदर का काम कर लिया, तो फिर काम हो जाता है। और यहाँ पे देखिए इसको सुहानी को हमको रख के काम करना पड़ता है, क्योंकि अम्मा हमारी चली गई हैं खेत, और दादा भी चले गए हैं खेत, और भैया घर बनाने चले गए हैं। आज आलू हैं तो उसमें पानी लगा हुआ है, खेत में आलू में पानी लगा हुआ है, तो अम्मा गई हैं साथ में दादा के। यदि भैया होते तो फिर अम्मा को नहीं जाना पड़ता। तो सब्जी हमारी जब तक पक रही है, तो ये हम चावल साफ कर रहे हैं। और ये कोटा वाले चावल नहीं हैं, घर के धानों के चावल हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये जब बनते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको खाए कम और इसकी महक ज़्यादा लेते रहें, बहुत अच्छी महक आती है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है हमको। तो यहाँ पे देखिए सब्जी हमारी बन गई है, तो सब्जी को हम उतार ले रहे हैं धनिया डाल करके। और धनिया टमाटर ये सारा हमने काट के रख लिया बीच में। तो इसको भी हमने, मेथी हमारी डाल रही है धनिया, ये बोल रही है मम्मी हम डालेंगे हम डालेंगे। और चावल बनने के लिए हमने अदहन रख दिया है, यानी पानी। और कुकर होता है तो हम अपने ससुराल में जब चावल बनाते हैं तो कुकर में बंद करके बना देते हैं, और यहाँ पे भगोने पे बनता है। तो यहाँ पे भी कुकर, लेकिन बहुत बड़े बड़े कुकर हैं। कुकर तो 2 शायद 3 है, लेकिन बड़े कुकर है, तो उसमें बनाओ, थोड़ा बनाओ तो फिर समझ में नहीं आता, या तो फिर ज़्यादा बनाओ। तो ये देखिए सब्जी हमने एक कटोरे में निकाल के रख दी है, और ये हमारे चावल। तो चावल हम डाल देंगे पकने के लिए, और हम फिर तब तक नहा लेते हैं। और सुहानी भी हमारी अभी खेल रही है, जब वो रोने लगती है तो उसको भी देखना पड़ता है, इस वजह से टाइम हो जाता है। यही सब करते करते पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और हम लोगों को तो काम करना ही पड़ता है, कितना भी हो, लेकिन काम से कहाँ पीछा छूटने वाला है। काम जब तक रहेंगे तो काम करना पड़ेगा, चाहे यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें। हम औरतों की ज़िंदगी होती ही ऐसी है कि काम करते करते बीत जाती है, और फिर भी ऊपर से ये सुनने को मिलता है कि कुछ काम नहीं किया, कोई काम ही हुआ ही नहीं। तो देखिए अभी हमारी सुहानी सो रही है, और हम चावल डाल करके मीठी से बोल दिए थे देखने के लिए, और हमने आटा लगा के रख लिया, और नहा भी लिया है हमने। कपड़े हमारे धुलने के लिए डाले, और नहाने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जब हमारे पास काम होता है तो हम फटाफट नहा लेते हैं। तो नहा लिया है, और ये चावल इधर हमारे बन गए हैं। तो चावल को उतार के हमने रख दिया, और अब हम बनाएंगे रोटी। तो सुहानी को हम गोद में लिए लिए रोटी बना रहे, इस वजह से आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि सुहानी हमारी गोद में लेटी हुई है, रो रही थी, काफ़ी देर से खेल रही है, तो उसको भूख लगी थी, तो हमने गोद में ले लिया है और बना रहे हैं रोटी। तो रोटी सब्जी चावल पूरा खाना हमारा बन गया है। और अभी खेत से हमारे अम्मा और दादा नहीं आए हैं पानी लगा करके, तो जब वो आएंगे तभी खाएंगे नहा करके। और भैया खाना खाने आते हैं तो 1-1:30 बजे आते हैं करीब। तो रोटी बना करके हम रख देंगे, और हम खाना खा लेंगे, क्योंकि हमको भूख लगाती है। जैसे ही खाना बन जाता है तो हम खा लेते हैं, चाहे और ससुराल में हो तो चलो नहीं खाएं कि हाँ इनको रुकना पड़ेगा उनको रुकना पड़ेगा, कोई कहने वाला है। यहाँ पर कोई कहने सुनने वाला नहीं है। तो जैसे ही खाना हमारा बना तो हमने तुरंत
तुरंत खा लेते हैं हम। और फिर यहाँ पे देखिए रोटी हमारी पूरी बन गई है, तो इसको हम रख देते हैं और हम मीठी दोनों लोग खाना खा लेंगे। तो ये पूरी रोटी हमारी बन गई, इनको हमने रख दिया डब्बे पे, बंद कर देंगे। और ये लग गई हमारी थाली, सब्जी, चावल, रोटी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और फिर दोस्तों खाना खाने के बाद ये हम आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो हम बर्तन धुल देते हैं और बर्तन धुलने के बाद हमको कपड़े धुलने हैं, सुहानी की मालिश करनी है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है, काम करते करते हमको टाइम नहीं मिलता है। और बहुत सारे भाई बहन हैं हमारे जो कि हमसे पूछते हैं कि आप बहुत मतलब कमेंट में कहते हैं कि आप इतना काम करती हो, सर्दी बचा के रखो, आपकी छोटी लड़की है, इतनी मेहनत करती हो। तो क्या करें, औरत की ज़िंदगी है तो काम तो है ही, काम तो करना ही पड़ेगा भाई। यदि हाँ चलो कहीं बाहर हैं, सिटी में रहते हो तो ये सब काम नहीं होते हैं, सुबह से खा लिया, बना लिया, बैठे। और जब गांव में रहते हैं तो गांव का जीवन ऐसा ही होता है, गांव के लोगों का जीवन ऐसा ही होता है, सभी काम करने पड़ते हैं। और फिर देखिए कपड़े धुलने के बाद, बर्तन धुलने के बाद हम आ गए हैं अपनी छत पे। तो यहाँ पे मीठी भी हमारी आ गई है, तो हम कपड़े डाल देते हैं। और सुहानी के मालिश हमने नीचे कर दी थी पहले, जब हम छत पे नहीं आए थे तब हमने उसके मालिश कर दी। और मालिश करने के बाद का ये वीडियो है, हम कपड़े लेकर के आए हैं। तो अब यहीं पे छत पे हम अपने बाल बांधेंगे, सुहानी को भी, क्योंकि दिन में हमारे घर के अंदर धूप नहीं आती है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी धूप आती है, वो घंटा 1-1.5 घंटे के लिए आती है तो चली जाती है, धूप रहती नहीं है। इस वजह से वहाँ धूप नहीं मिलती है, तो फिर छत पे आना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बाल बांध लेंगे और सुहानी हमारी यहीं पे खेलती रहेगी। अब ये पलटने लगी है तो सबसे ज़्यादा डर तो इसको रहता है। और ये शाम टाइम का वीडियो है, तो देखिए अम्मा हमारी जो बिस्तर डाले जाते हैं धूप में, वो बिस्तर लेके नीचे जा रही हैं। और अम्मा शाम टाइम का जो काम होता है वो करेंगी और हम बाल बांध करके फिर नीचे फिर हम जाएंगे तो फिर खाना बनेगा। यही सारे काम होते रहते हैं गांव में। तो हमारे पास काम है तो काम तो करना ही पड़ेगा। और दोस्तों आप लोग हमारा इतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कि बहुत ही जल्दी मतलब हमारा जो टाइम है, जो हमारा टारगेट बचा है, वो आप लोगों पूरा कीजिए। आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। और अभी तो कुछ हमें पता नहीं चल रहा कितना है कितना नहीं, जब होगा तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं कि आपका कंप्लीट हुआ है, तो अभी नहीं है, पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है, जब दिखेगा तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएँगे। तो ये देखिए सुहानी हमारी पलट जाती है, तुरंत हम इसको छोड़ देते हैं तो ये पलट जाती है। तो अब पहन लेते हैं गरम कपड़े, क्योंकि सर्दी फिर लगने लगी शाम टाइम। और फिर या नीचे जाएंगे और नीचे जो काम है वो अपना हम करेंगे, खाना बनाएंगे। तो आप लोग हमारा वीडियो फुल वॉच करके देखा करो। और जो भी हमसे गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है, हम अभी इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जानते हो और हम नहीं जानते हैं, तो जो गलती हमसे वीडियो बनाने में हो जाती है तो आप लोग हमें बताया करो। तो हम अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आप हमारे वीडियो देख करके हमारी गलती बताएंगे। तो दोस्तों फिर हम छत से उतर करके आ गए हैं नीचे। तो यहाँ पे ये वही तुलसी हैं और गेंदा हैं जो मैंने आप लोगों को तुलसी की जो पूजा की थी जब दिखाया था, तो ये वही हैं। देखिए इसमें फूल आने लगे हैं, बहुत अच्छा लगता है अब ये गेंदा का फूल जो खिला हुआ है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार, थैंक यू।